दोस्तों नमस्कार। एक कहावत तो आपने खूब सुनी होगी कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार लेना। लेकिन क्या हो जब वही कुल्हाड़ी अपने पाँव के साथ ही अपनी नाक पर भी मार ली जाए। इन दिनों भाजपा के साथ ऐसा ही हो रहा है। भाजपा समर्थक और पूरी आईटी सेल ने भाजपा के पाँव के साथ ही नाक पर भी कुल्हाड़ी मार ली है, जिससे उसे नुकसान तो हुआ ही है, साथ ही उसकी भारी बेइज्जती भी हो रही है। क्योंकि उस पर वो सवाल उठ रहे हैं जो सवाल वो कांग्रेस और उसके नेताओं पर एक लंबे अरसे से उठाती आ रही है। आप इन दिनों यूएस एड के बारे में काफ़ी कुछ सुन रहे होंगे। भाजपा ने पिछले दिनों कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए और देश विरोधी गतिविधियां चलाने के लिए यूएस एड से पैसा लिया और उस पैसे के जरिए भारत में चुनाव को प्रभावित किया। अब इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें यह साफ हो गया है कि 2022 में यूएस एड ने जो पैसा दिया था वो दरअसल भारत को नहीं बल्कि बांग्लादेश को दिया था। इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद एक और जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके अडानी कहे जाने वाले एलन मस्क के झूठ का पर्दाफाश तो हो ही चुका है, साथ ही भारत में अब कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है। शुक्रवार को कांग्रेस के प्रवक्ता और मीडिया विंग के प्रमुख पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी आरएसएस को चौतरफा घेर लिया और कई तरह के कठिन सवाल पूछ लिए, जिसके जवाब देना ना ही बीजेपी के लिए आसान होगा और ना ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए आसान होगा। कांग्रेस का गंभीर आरोप है कि आरएसएस दशकों से कांग्रेस की सरकारों को गिराने के लिए अमेरिका से पैसे लेता रहा है। आरएसएस वाले अमेरिका जाकर अमेरिका के संपादकों से लेख छपवाते थे, जिससे कि भारत में कांग्रेस की सरकार को गिराया जा सके, अस्थिर किया जा सके। आइए दोस्तों, अब इस पूरे ही मामले को विस्तार से समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे भाजपा ने यूएस एड मामले में आधी रोटी लेकर भागने की कोशिश की और बिना पूरा सच जाने खुद अपनी ही बेइज्जती करवा ली, वो भी हर जगह, और खुद की सरकार को, खुद की पार्टी को सवालों के घेरे में ला दिया। दोस्तों, यूएस एड अमेरिका के एक ऐसा वित्तीय संगठन है जो दुनिया भर के देशों को विकास कार्यों के लिए और कुछ ज़रूरतों के लिए पैसे देता है। यूएस एड का पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इस साल जब अमेरिका की कमान डोनाल्ड ट्रंप ने संभाली, तब उन्होंने पैसों के दुरुपयोग को रोकने का ऐलान करते हुए दुनिया भर के देशों को दी जाने वाली आर्थिक मदद रोक दी जो यूएस एड देता था। इसके लिए उन्होंने डॉग नामक एक विभाग बनाया। डॉग यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इसका जिम्मा ट्रंप ने अपने अडानी कहे जाने वाले एलन मस्क को सौंप दिया। इसी मामले में जब जांच हुई तब सामने आया कि यूएस एड ने 2022 में एशिया के एक देश को करीब 21 मिलियन डॉलर की भारी भरकम रकम दी थी। ट्रंप साहब ने बिना किसी रिसर्च के, बिना सत्यापन की जांच किए एक भाषण में ये कह दिया कि ये रकम भारत को दी गई थी जिससे कि भारत की सरकार को बदला जा सके और मोदी जी को हटाया जा सके प्रधानमंत्री की कुर्सी से। ट्रंप की ही बात को एलन मस्क ने भी आगे बढ़ा दिया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर चढ़ बैठी, बिना ये सोचे समझे कि भाजपा के ही नेताओं और सरकार ने यूएस एड से कितनी बार मदद ली है। अब शुक्रवार को इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें साफ किया गया है कि 2022 में अमेरिका ने जो रकम एशिया के एक देश को दी थी वो भारत नहीं बल्कि बांग्लादेश था। अब क्या बांग्लादेश की शेख हसीना की सरकार को हटाने के लिए यूएस एड के साथ मिलकर वहाँ के विपक्ष ने कोई साजिश की थी? इसकी जांच भारत सरकार को जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है और वहाँ की गतिविधियों का असर भारत पर सीधा पड़ता है और इस समय पड़ भी रहा है। लेकिन इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि भारत को वो रकम नहीं दी गई थी जिस रकम के नाम पर भाजपा आईटी सेल, उसका समर्थित गोदी मीडिया और कुछ समर्थक कांग्रेस पर चढ़ बैठे थे और दुनिया भर के आरोप लगाने लग गए थे। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो अब शुरू होती है। शुक्रवार को कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर यह आरोप लगा दिए हैं कि आरएसएस के लोग अमेरिका जाकर कांग्रेस की सरकारों के खिलाफ लेख छपवाते थे, पैसे लेते थे। कांग्रेस ने एक बड़ा सवाल ये भी दागा है कि 2022 में भी यूएस एड ने भारत को आर्थिक मदद दी थी, जिसके बाद 2014 में सरकार बदल गई। तो क्या भाजपा ने विदेशी साजिश करके कांग्रेस की सरकार को बदला था? क्या 2012 के बाद के आंदोलनों में उसी पैसे का हाथ था जो यूएस एड ने दिया था? आइए कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ जरूरी बातें सुन लेते हैं। देश में कानून है, कानून के तहत फंड्स आते हैं, एनजीओज भी लेते हैं, इनके एनजीओज भी लेते हैं, इंडिया फाउंडेशन भी लेती है, विवेकानंद फाउंडेशन भी लेती है। कौन नहीं लेता?
लेकिन सिलेक्टिवली आप बोलें कि साहब कांग्रेस की सरकारों ने ले लिया। अरे जब स्मृति ईरानी ब्रांड एम्बेसडर थी यूएसएड की और सिलेंडर लेकर यहां सड़कों पर प्रदर्शन करती थी, तो क्या यूएसएड करवा रहा था वो प्रदर्शन? बताइए। अन्ना हजारे, उनका एक वीडियो मैं भी आपको दिखाता हूं। यहां आंदोलन किया हमारी सरकार, उसके बाद चुनाव हारी, फिर वो अमेरिका में गए, रोड शो किया उन्होंने। फोर्ड फाउंडेशन का पैसा आता था, सबके सामने था, उसमें आरएसएस भी इन्वॉल्व। देखिए ये वीडियो, ये अन्ना हजारे जी घूम रहे हैं न्यूयॉर्क की सड़कों पर। And the son and daughter of Martin Luther King. He will also be sharing ideas with Silicon Valley entrepreneurs and speaking at the prestigious Wharton School. सच्चाई यह है कि मोदी साहब ट्रंप से ये एक तरफा रिश्ता निभाते हुए जो देश की साख पर, देश की आबरू पर जो बट्टा लगा रहे हैं। दोस्तों, भाजपा पर सवाल यही उठ रहे हैं कि उसने यूएसएड से पैसे क्यों लिए, क्यों 2016 में नीति आयोग ने यूएसएड के साथ एक बड़ी बैठक में आपसी साझेदारी पर दस्तखत किए थे। कोरोना के वक्त भारत सरकार ने यूएसएड से करीब 10 करोड़ रुपए लिए थे, क्योंकि कोरोना के वक्त हर देश परेशान था, त्रस्त था। ऐसे में यूएसएड सबको मदद दे रहा था। तो क्या सरकार ने उस पैसे का इस्तेमाल हमारे यहाँ के विधायकों, सांसदों को खरीदने के लिए किया था? क्या लोगों की मदद नहीं की गई थी उस पैसे से? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि भाजपा का आरोप यही रहता है कि कांग्रेस किसी विदेशी एजेंसी से पैसे लेकर भारत की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करती है। जब वही भाजपा की सरकार विदेशी एजेंसियों से पैसे लेती है तो क्यों लेती है, यही सवाल भाजपा से पूछा जा रहा है। क्यों 10 नवंबर 2022 में महाराष्ट्र के उस समय के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यूएसएड के साथ मिलकर विकास कार्यों पर समझौते किए थे? क्यों पिछले ही साल 5 जनवरी को पीयूष गोयल ने यूएसएड के साथ मिलकर कई कामों को मंजूरी दी थी? क्यों 2011 में तत्कालीन भाजपा की वरिष्ठ महिला नेता स्मृति ईरानी यूएसएड की ब्रांड एम्बेसडर रही थीं? क्यों भारत के मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी यूएसएड के साथ समझौते करते हैं, उनसे मदद लेते हैं? यानी दोस्तों, जिस यूएसएड के नाम पर भाजपा कांग्रेस को घेरने की कोशिश में लग गई थी, कांग्रेस के नेताओं जैसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी आदि को बदनाम करने में लग गई थी कि ये लोग सरकार के खिलाफ विदेशी साजिश करते हैं, विदेशी ज़मीन पर जाके साजिशें रचते हैं। अब वही भाजपा का मुंह तो बंद हुआ ही है, साथ ही वो गंभीर सवालों से भी घिर चुकी है। अब उसे ये जवाब तो देना ही चाहिए कि क्या संघ कांग्रेस की सरकारों के खिलाफ अमेरिका से पैसे लेता था? अगर पैसे लेता था तो क्या इसे देश विरोधी गतिविधि नहीं कहा जाएगा? अब इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद भाजपा आईटी सेल के उस खेल की पोल एक बार फिर पूरी तरह खुल चुकी है, जिस खेल के जरिए वो कांग्रेस को बदनाम करने में लग जाती है, वो भी बिना किसी सबूत के, बिना किसी तथ्य के। नमस्कार।